हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने आईटी जाम 2025 और सीयूईटी 25 के लिए, सीयूईटी 2025 के लिए बेसिकली एक नए कोर्स की शुरुआत जो कि होगा हमारा वेव एंड ऑसिलेशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑसिलेशन वाला पोर्शन करने वाले हैं। ऑसिलेशन में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से शुरुआत करेंगे और जितना भी वैरायटी हो सकती है, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सब पे चर्चाएं करेंगे। और उसी के साथ में हम लोग वेव मोशन भी इसी कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो ये एक डिटेल कोर्स होने वाला है और अभी इस तरह का वेव एंड ऑसिलेशन का हमने डिटेल कोर्स इस चैनल पे नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो एक ये डिटेल कोर्स भी हो जाएगा और जो भी अभी तक छोटी छोटी चीजें करी हैं वो भी एक तरह से वन शॉट रिवीजन टाइप की ही चीजें हम लोगों ने इस टॉपिक को लेकर ही करी है। तो इस तरह से भी एक मैंने सोचा कि इस तरह का कोर्स करा सकते हैं जिसमें हम लोग वेव एंड ऑसिलेशन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, बेसिकली बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा? वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ठीक है। एसएचएम से शुरुआत करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरह से हम लोग बातें करते हैं, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें एक टाइप का मोशन समझना पड़ेगा विच इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या होता है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ध्यान समझना, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन एक इस तरह का मोशन होता है जो लगातार एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। सपोज दैट आप क्लास जाते हो सुबह, तो बढ़िया एकदम 7 बजे उठे, 7:30 8 बजे तक नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गए और आप 8:30 बजे अपने स्कूल के लिए निकले। आप वहां से शाम में वापस आए और जो भी अपना फिर सो के आराम से फिर सुबह उठे 7 बजे, फिर आप 8:30 बजे स्कूल पहुंचे। तो ये एक आप फिक्स जो रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, बार 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 सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आप पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो कि लगातार रिपीट हो रहा हो, जो लगातार रिपीट कर रहा हो स्वयं को, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये कैसा होता है? ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा। तो पीरियोडिक मोशन वो होता है जो रिपीट होता है। पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऐसा पीरियोडिक मोशन, कैसा पीरियोडिक मोशन? ऐसा पीरियोडिक मोशन जो किसी एक पॉइंट के अबाउट रिपीट हो रहा हो, किसी एक पॉइंट के अबाउट रिपीट हो रहा हो। लाइक अगर मैं बात करूं, आपकी जो 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 क्लॉक होती है, क्लॉक में जो एक इस तरह से जो सुई लगी होती है, जो इस तरह से घंटा टाइप में लगा होता है, जो इस तरह से रिपीट हो रहा होता है, जो इस तरह से ऑसिलेट हो रहा होता है, वो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये कैसा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन। बात सिंपल है ना? तो पीरियोडिक मोशन क्या है? जो अपने आप को रिपीट करे। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जो रिपीट तो कर रहा है बट टू एंड फ्रो रिपीट कर रहा है। और इस ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारे पास, इस ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पे पावर एन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऐसे टाइप का फोर्स किसी भी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल, ठीक है। यहां पे एन की वैल्यूज 1 1 3 5 इस तरह से होती है, ठीक है। 1 3 5 इस तरह से ऑड वैल्यूज होती हैं। अच्छा, अब यहां पर बात आती है एक फिक्स टाइप के मोशन की, एक फिक्स टाइप के ऑसिलेटरी मोशन की, विच इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो आप यहां पर एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो, आप 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। हम क्या करते हैं, यहां पे एन की एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं विच इज 1। एन की हमने एक फिक्स्ड वैल्यू ली 1। एन इज इक्वल टू 1 अगर हम कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। और ऐसा मोशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, कैसा मोशन? ऐसा मोशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस इक्वेशन को फॉलो करने वाला मोशन जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम, और एसएचएम। क्या चर्चा क्लियर है यहां तक? क्या बातें क्लियर है? पक्का 100%? अच्छा, तो ये होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम सिंपल पेंडुलम की अगर चर्चा करें, सिंपल पेंडुलम जो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पर नहीं। सपोज आप इमेजिन करो एक पेंडुलम है जो इस तरह से आपका ऑसिलेट करता है,
तरह से जो ऑसिलेट करता है वो क्या होता है, मतलब सिंपल, जो सिंपल पेंडुलम होता है। आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी ले सकते हो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब आप ब्लॉक को खींचते हो तो वो ब्लॉक ऑसिलेट करता है। ये सब क्या होते हैं हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। आप इस तरह से पेंडुलम बना सकते हो। दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ एसएचएम, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। अगर आप ब्लॉक को इस तरह से खींचते हो तो टू एंड फ्रो मोशन करता है, और ये होता है हमारा एसएचएम का मोशन। क्या बात क्लियर? तो अब बेसिकली जो भी हमारी चर्चा रहने वाली है वो इस इक्वेशन के चारों तरफ घूमेगी। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसी पे सारी चर्चाएं करेंगे। तो ये होता है बेसिक सा इंट्रोडक्शन, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप होता है ऑसिलेटरी मोशन का, और ऑसिलेटरी मोशन भी एक टाइप होता है पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन जो रिपीट करता है, ऑसिलेटरी मोशन ऐसा पीरियोडिक जो टू एंड फ्रो रिपीट करता है। उसमें से भी एक स्पेशल केस आता है जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां पे एन की वैल्यू हम रखते हैं 1। तो एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जो कि टू एंड फ्रो होता है, और इसके एग्जांपल्स हैं सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बात क्लियर है? पक्का? अब इस पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चाएं शुरू करते हैं, और f इज इक्वल टू माइनस के एक्स को थोड़ा सा और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। अब हम f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की थोड़ी सी पीएचडी करने वाले हैं, ठीक है ना। जहां भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी अगर कोई दिक्कत आपको फेस हो, ठीक है। चलो शुरुआत कहां से करेंगे? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रहा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रहा हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा साहब, यहां से एक बात जानते हैं कि फोर्स को हम सिंपल लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। जो भी पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, अगर उसका मास m है तो हम फोर्स को यहां पर लिख सकते हैं m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। यहां से आप एक्सीलरेशन लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज व्हाट, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यहां पर हम एक नया कांस्टेंट ले आते हैं जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कर रहा होगा। तेज तेज करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, धीरे धीरे करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट के बाई एम। इस के बाई एम को हम लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि रूट के बाई एम इज ओमेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन इन्वॉल्व इन एसएचएम। ये किसकी इक्वेशन है? एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, एसएचएम के एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, जो कि हमारा एसएचएम में होता है। सिंपल। ओके, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। पहली ये थी, दूसरी हमारी ये रही। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां से हम एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम d2x बाई dt स्क्वायर, है ना। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिंपल, दैट इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर उठा करके उस तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम। ये क्या होती है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लिख लेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल, कोई दिक्कत है अब तक? अच्छा, जितनी भी ये इक्वेशंस आती आ रही हैं ये अपने माइंड में आपको कंठस्थ करके रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर से यहां से एक बार शुरुआत करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो। इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में। कैसे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को, dx dv बाई dt। एक्सीलरेशन इज व्हाट, dv बाई dt, एंड दैट इज व्हाट, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा एक्सीलरेशन को, जो एसएचएम है उसको भी थोड़ा सा ढंग से समझते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास ये था वो, इधर बनाता हूं मैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ये था एक ब्लॉक जो एक्सीलरेशन, जो हमारा एसएचएम कर रहा था, ठीक है। ये थी इसकी मीन पोजीशन। ये क्या होती है, मीन पोजीशन होती है, ठीक है। जहां से वो शुरुआत करता है, जहां पे वो रेस्ट पर होता है, ध्यान रखना इस चीज को, जहां पर वो रेस्ट पर होता है दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर ये रेस्ट पर है, ये मीन पोजीशन होगी। चलो साहब, ये बात समझ आती है। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था k और इसका मास था m, ठीक भाई, ये भी बात समझ आई। अब क्या करें, अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, सपोज डिस्प्लेस किया हमने, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मान लो यहां तक ले आए, मान लो इसको हम यहां तक ले आए, खींच के यहां तक ले आए, ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे इसको छोड़ेंगे टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा इस तरह से। अब होगा क्या कि जब इसको हम छोड़ेंगे तो एक बार यहाँ मिनिमम पोजीशन तक जाएगा, फिर यहाँ मैक्सिमम पोजीशन तक आएगा। अगर कोई भी डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, तो ये लगातार हमेशा इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम करता रहेगा। सिंपल। अच्छा,
इसका मतलब ये है कि ये जो मोशन कर रहा है इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये एक टाइम पर जाकर के रेस्ट पर होता है तो वहां पर फोर्स जीरो होगा, यानी वहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। यहाँ सॉरी वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे, चूंकि जब रेस्ट पर होगा तो वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, तो उस टाइम पर जो एक्सीलरेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, तो उस टाइम पर फोर्स मैक्सिमम होगा बेसिकली, ठीक है, और एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। बट ध्यान सोचो, जब ये अपनी मीन पोजीशन पर है तो यहां पर फोर्स क्या है, जीरो। मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होता है, जीरो। जब मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो है तो उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो अगर हम बात करें इनकी मीन पोजीशन की, ठीक है, तो ध्यान से सोचो, यहां पर फोर्स क्या होगा, जीरो, यहां पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो। बात समझ आ रही है। बट जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। सबसे तेज कहां पर होगा, वो अपनी मीन पोजीशन पे। क्या यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। बात को अपने दिमाग में रखते हुए अब वापस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। सिंपल। अच्छा, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, जब भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, साइनसोइडल सॉल्यूशन। इसका साइनसोइडल सॉल्यूशन होता है। साइनसोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। This is the standard solution of this equation. X is equal to a sin omega t plus phi, जहां पे a और phi जो है वो कांस्टेंट है। इस a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कितनी एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जा रहा है, और phi इज कॉल्ड द इनिशियल फेज ऑफ द SHM, ठीक है। तो a क्या है, एम्पलीट्यूड है ना, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये phi क्या है, दिस इज इनिशियल फेज। ये क्या है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है बेसिकली, किसी शुरुआत कहां से करी, जैसे ये मीन पोजीशन से भी शुरुआत कर सकता है। अब क्या है, ये हम इसको किसी पर्टिकुलर जगह से भी शुरुआत करा सकते हैं। मान लो हमने इसको ना थोड़ा सा खींच के बीच में से छोड़ दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इसकी जो शुरुआत है वो कहीं और से हो रही है, तो इस वजह से इसका इनिशियल फेज कुछ होगा। अगर मीन पोजीशन से शुरू करा तो इनिशियल फेज क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह से हम इनिशियल फेज को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास x अगर आ गया है, यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज व्हाट, dx बाई dt। इसको x को उठा करके हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका पूरा डिफरेंशिएट करो, a साइन का हो गया cos ओमेगा t प्लस फाइव, और ओमेगा t का क्या हो गया, ओमेगा। तो a ओमेगा पहले कर लेता हूं मैं, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, a ओमेगा cos ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अच्छा साहब, एक ये चीज आई। वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन बन सकता है इन द टर्म्स ऑफ x। कैसे बन सकता है, क्या हम cos थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने का प्रयास करते हैं। तो v क्या आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा, ये तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा साहब, अब ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए। एक्स बाई ए रख दो उठा करके, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में भी ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट, वी। ये क्या है, वेलोसिटी का दूसरा एक्सप्रेशन। ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ से आप थोड़ा सा एनालाइज भी इसको कर सकते हो कि अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो डालते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब क्या, इस जगह पर मीन पोजीशन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए। बात समझ रहे हो, तो अगर हम x की वैल्यू जीरो डालते हैं, x की वैल्यू जीरो डालते हैं, मतलब मीन पोजीशन पे हम देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू सिंपली ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, विच इज ए, तो ओमेगा ए। दिस इज द वेलोसिटी, और यही होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी, भाई x पे क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि अगर आप x जीरो रखोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। और अगर आप x a रखोगे, अगर आप x की वैल्यू a रखते हो, सपोज दैट अगर आप x की वैल्यू a रखते हो, ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो हो गया, तो वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।
क्या ये चर्चा क्लियर है? एक्सीलरेशन का हमने एक और बेसिकली एक्सप्रेशन लिखा था, एक्सीलरेशन का हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन तक आप दो तरीके से जा सकते हो। एक तरीका आप ये भी कर सकते हो, वेलोसिटी ये आया है, वेलोसिटी ये आया है, इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर एक्सीलरेशन विल बी a इज इक्वल टू ध्यान से देखो, इसका कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन क्या आ जाएगा, माइनस एक और आगे आ जाएगा, ओमेगा एक और आगे आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। करेक्ट है? अब ध्यान देखो, ए ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक ये भी इक्वेशन है, ये एक्स ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ये ए एज अ फंक्शन ऑफ टी है, ये ए एज अ फंक्शन ऑफ टी है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर आप x इज इक्वल टू 0 डालते हो, यहां पर इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 0 डालते हो तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 0, यानी मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या है, 0। और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब x इज इक्वल टू आप a डालते हो तो एक्सीलरेशन आपको मैक्सिमम मिलेगा, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब अगर आप खींच ऐसे रहो तो एक्सीलरेशन इधर होगा, यानी फोर्स इधर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम खींचते स्प्रिंग को ऐसे है तो खींचती उधर है, तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, वॉट एवर इट इज। बात क्लियर है यहां तक? पक्का? तो ये आ गए इनके इक्वेशंस। अब जो मेन इक्वेशंस आए हैं उनको हम एक बार लिखेंगे और उनके ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जो भी आपके 6 से 7 इक्वेशंस आते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और 6 हमारे बेसिक इक्वेशंस, ठीक है? ध्यान से देखना क्या क्या इक्वेशंस थे, मैं एक बार ढंग से उनको लिखता हूं, ठीक है? आप भी तब तक अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करो, ठीक है? जो भी इक्वेशंस हमारे पास 6 आए थे, ठीक है? मैं बोर्ड पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं ताकि हम बीच में ना रुके, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक है? तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, एक्स का, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये था हमारे पास पहला इक्वेशन एक्स का, ठीक है? वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये आया था वेलोसिटी का एक इक्वेशन, ठीक है? फिर एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या है, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये था x एज अ फंक्शन ऑफ t, ये था v एज अ फंक्शन ऑफ t, ये था a एज अ फंक्शन ऑफ t। फिर हमने निकाला v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आया था, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये इक्वेशन आई थी। फिर a एज अ फंक्शन ऑफ क्या आया था, a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंपल। तो हम देख रहे हैं ये 5 इक्वेशंस हो गए। छठे इक्वेशंस कहां से बनाएंगे, देखो ये x और t का रिलेशन है, ये v और t का रिलेशन है, ये a और t का रिलेशन है, ये a और ये v और x का रिलेशन है, ये a और x का रिलेशन है। बच कौन सा रहा है, v और a का रिलेशन। तो ये कैसे निकालेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस में x को एलिमिनेट करके। चलो साहब ये बात समझ आती है अपने को। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से वो क्या आ जाएगा, v बाई ओमेगा, उधर अंडर रूट था इधर स्क्वायर कर दो, तो का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से माइनस ए बाई ओमेगा स्क्वायर, उठा करके यहां रख, क्या आ जाएगा यहां से v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई ओमेगा पे पावर 4, बाई ओमेगा पे पावर 4। इसको उठा के इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा ये हमारे पास ए स्क्वायर बाई ओमेगा पे पावर 4, ठीक है ना? और प्लस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को भी इधर ले आओ अपॉन में, तो ए स्क्वायर यहां भी आ जाएगा, ए स्क्वायर यहां भी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड वी। ये है ए और वी में रिलेशन। बात क्लियर है? तो ये बात हुई, हमारे पास 6 इक्वेशंस बने। कौन कौन से इक्वेशंस बने, एक्स और टी का रिलेशन बना, वी और टी का रिलेशन बना, ए और टी का रिलेशन बना। लिख लेते हैं एक बार, ये हमारा है एक्स टी का रिलेशन, ठीक है ना? कोई भी हमसे पूछा जा सकता है, ये हमारा v और t का रिलेशन, ये हमारा a और t का रिलेशन, ये हमारा v और x का रिलेशन, ठीक है ना? ये हमारा है a और x का रिलेशन, ये हमारा है a और x का रिलेशन, और ये आया हमारे पास a और v का रिलेशन। बात समझ रहे हो? अब इनके बनाने होते हैं हमें ग्राफ, ठीक है? अगर आप पहले ग्राफ की चर्चा करें, पहले इक्वेशन की चर्चा करें, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 विच इज शोइंग कि हमारे पास ये एक साइनोसॉइडल वेव है, ये एक साइनोसॉइडल वेव है। अगर हम फाइव इज इक्वल टू 0 भी मान लेते हैं तो ये बचेगा हमारे पास a साइन ओमेगा टी। हम फाइव इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, ठीक है? फाइव इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान रखना। ये हमारे पास x था, इधर हमारे पास t था, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस। ये क्या है, ये रहा हमारे पास
एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का इक्वेशन। सिंपल। यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई। सिंपल। अच्छा, दूसरा क्या है v इज इक्वल टू ए कॉस, ए ओमेगा कॉस वाला है, तो कॉस का फंक्शन है ये, तो यहाँ पे फाई जीरो डाल दो, v क्या आ जाएगा, ध्यान से रखना, v और इधर t, तो ये कॉस का फंक्शन बन रहा है। कॉस कहां से शुरू होता है, यहां से, ये आ गया हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है पाई बाई टू, यहाँ क्या होता है पाई बाई टू, यहाँ क्या होता है पाई, यहाँ क्या होता है पाई, यहाँ क्या होता है 2 पाई। सिंपल। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन। सिंपल। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड में अगर हम पाई इज इक्वल टू जीरो डालते हैं तो बचेगा ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सिंपल। तो ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन, इसको हम प्लॉट करते हैं, ध्यान देखना, इसको हम प्लॉट करते हैं। एक काम करता हूं, मैं थोड़ी सी कम जगह में प्लॉट करने की कोशिश करता हूं इसको। ठीक है, मैं इसको इधर प्लॉट कर रहा हूं, ये वाली इस जगह में। आई होप ये आपको विजिबल होगा, लेट मी चेक। हाँ ठीक है ना, विजिबल है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ए, इधर क्या डालना है हमें टी। ठीक है, ध्यान से ये वाला इक्वेशन प्लॉट कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन समथिंग है, तो माइनस का मतलब क्या, नीचे शुरू होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा इसका। ठीक है ना, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन का प्लॉट। फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारे पास है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये किस चीज का इक्वेशन है, आपको लग रहा होगा कहीं कहीं पैराबोला है, बट वास्तविकता में देखोगे आप तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो v बाई ओमेगा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, और एक्स स्क्वायर अगर इधर उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आप अपॉन में ले आओगे, ए स्क्वायर आप अपॉन में ले आओगे तो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर आप x और v में रिलेशन प्लॉट कर रहे हो, x और v में अगर आप इक्वेशन प्लॉट कर रहे हो, तो अगर आप इधर मान लेते हो हमारे पास x है, इधर मान लेते हो v है, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, इलिप्स बनेगा। सिंपल। और x वाले का एम्पलीट्यूड कितना है a, और इधर का एम्पलीट्यूड कितना है a ओमेगा, ए ओमेगा। तो ये हो गया हमारे पास इस इक्वेशन का प्लॉट। बचा कौन सा, बचा कौन सा हमारे पास, अभी ये बचा हुआ है, ये क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। ध्यान से देखो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू ए और एक्स का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो दिस इज व्हाट, डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, बट निगेटिव स्लोप के साथ। तो ये है हमारे लाइन का इक्वेशन विद निगेटिव स्लोप। तो ये हमारे पास है फिफ्थ इक्वेशन का प्लॉट, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है, चलो क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, ए और वी का प्लॉट। तो ए और वी का प्लॉट आप कहाँ करोगे, मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ किसी जगह में। आई होप यार दिख रहा हो आपको, लेट मी चेक। हाँ दिख रहा है अभी। ठीक है, तो ए और वी का प्लॉट करना है, तो ये ए है, इधर वी है, अगर तो बहुत ध्यान से देखो ये भी एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसमें खुद से आप लिख लेना कौन सा हमारे पास मेजर एक्सेस है, कौन सा माइनर एक्सेस है, लिख लेना कौन सा हमारा ए ओमेगा स्क्वायर है, कौन सा हमारा ए ओमेगा है। सिंपल। दीज आर द 6 इक्वेशंस जो आपको याद रखने हैं, इनके प्लॉट आपको याद रखने, कैसे कौन सा इक्वेशन होता है, किसका क्या प्लॉट बनता है। सिंपल। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप बातें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, अब हम अगली टर्न पे क्या करने वाले, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इसी पे, और आगे कुछ सवाल करेंगे, कुछ फेजर डायग्राम करेंगे। इस इक्वेशन पे तो महारत हासिल करनी, बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे। हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम भी करेंगे, हम किस तरह से जो एक फेजर से सॉल्व करते हैं किसी भी एसएचएम की इक्वेशन को, कैसे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, कैसे सिंपल पेंडुलम वगैरह में जाते हैं, इस सब की चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। जो भी दिक्कत आए उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, आप फ्री हो बिल्कुल, जो भी दिक्कत आ रही है, और ये कोर्स की शुरुआत कैसी लगी आपको, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है, ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले कि किस तरह से मुझे आगे प्रोसीड करना है। जो भी आप अपने इनपुट देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।